हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन माय क्लास। बच्चों, कल हमने पढ़ा था सर्कल के बारे में। सर्कल क्या होता है? ये देखिए, एक सर्कल है, सपोज एक सर्कल है, तो सर्कल के बारे में हमने कल पढ़ा था। उसका सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, मतलब परिधि कैसे निकालते हैं, डायमीटर कैसे निकालते हैं और रेडियस कैसे निकालते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये है पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर एंड एरिया का मतलब होता है परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप के बारे में जानेंगे। परिमाप क्या होता है? देखो, परिमाप क्या होता है? परिमाप जो भी आपके पास एक क्लोज फिगर दे रखा है, सपोज एक बंद आकृति आपको दे रखी, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बना दिया है, तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज फिगर। द लेंथ ऑफ ए बाउंड्री ऑफ ए क्लोज फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर। जो आपके पास ये एक बंद आकृति दे रखी है, उसकी जो चार दीवारी है, उसकी जो बाउंड्री है, ये देखिए, इस बंद फिगर की बाउंड्री क्या है? ये सब इसकी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री है। ये एक फिगर तब बन गया है। तो जो ये बाउंड्री है इसकी, इसका सारा का जब सम करोगे तो इसका पैरामीटर आपको निकल के आ जाएगा। तो जो इसकी लंबाई होती है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर। इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द साइड ऑफ ए क्लोज फिगर। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? जो इसकी साइड्स हैं, ये देखिए, यहाँ पे मैंने ए इसका नाम दे दिया है, ए बी सी इसको नाम दे दिया है। तो पैरामीटर का मतलब होता है जो इसकी साइड्स हैं, जो इसकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री से ये फिगर बना हुआ है, तो जो इसकी साइड्स हैं, इनका जब आप टोटल करोगे, सम करोगे, तो इसका पैरामीटर निकल के आ जाएगा। अगर हमको सपोज इस फिगर का पैरामीटर निकालना है, इसकी 2 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये है और 1 सेंटीमीटर अगर ये है, इसका अगर हमको पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ दिस फिगर इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ये इसका पैरामीटर निकल के आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर प्लस ए सी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर एंड देन बी सी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। तो आपने इस फिगर का जो पैरामीटर निकाला है वो कितना निकल के आया है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इस फिगर का पैरामीटर निकल के आया है। तो पैरामीटर का मतलब क्या हो गया? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर। आपके पास जो एक क्लोज बंद आकृति दे रखी है, उसकी जो चार दीवारी है, उसकी जो बाउंड्री है, वो उसका परिमाप कहलाएगी। और परिमाप को किस तरह से निकालना है? ऑल द साइड्स, द सम ऑफ ऑल द साइड्स। जो उसकी साइड्स है उसको सम कर दो, उसकी जो भी लेंथ है उसको सम कर दो, तो इसका आपको पैरामीटर निकल के आ जाएगा। तो ये है पैरामीटर या परिमाप। तो आपके पास एक फिगर दे रही हूं, आप इसका पैरामीटर निकाल के दिखाइए। आप खुद से निकालेंगे इसका पैरामीटर। देखिए, फिगर इस तरह से बनाइए। इसमें जो लेंथ है, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ दिस फिगर। तो आपको इस फिगर का पैरामीटर अगर आपको ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? आप नेमिंग भी कर सकते हो। ए बी बाहर से लिख लीजिए, सी डी ई एफ आप लिख लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। फिर इस तरह से इस फिगर का पैरामीटर निकल जाएगा। तो इसका पैरामीटर कैसे निकलेगा? 2 सेंटीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। इस तरह से इस फिगर का पैरामीटर निकल जाएगा। तो पैरामीटर का मतलब होता है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर।
जो भी आपके पास फिगर दिया हुआ है वो फिगर कोई भी हो सकता है, किसी भी पोजीशन में हो सकता है, उसकी जो बाउंड्री की लेंथ होती है उसको आप परिमाप कहते हैं। और परिमाप को कैसे निकाला जाता है? पैरामीटर को निकालने के लिए और सम ऑफ ऑल द साइड्स, जितनी भी उसकी साइड्स हैं उनको आपको सम कर देना है, तो उस फिगर का पैरामीटर निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो परिमाप को निकालने के लिए क्या करना है? जो भी आपके पास आकृति दे रखी है, फिगर दे रखी है, उसमें उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो चार दीवारी है, वो उसका परिमाप कहलाती है। और परिमाप को निकालने के लिए जो भी साइड्स आपको दे रखी हैं, उसमें जो भी नंबर आपको होगा, जितनी भी उसकी लेंथ होगी, उसको आपको टोटली जोड़ देना है, वो उसका परिमाप या पैरामीटर निकल जाएगा। अब है पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। वर्ग का परिमाप किस तरह से निकालते हैं, आपको याद करके भी रखना है, ये बेसिक से पढ़ा रही हूं मैं। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना है? पहले वर्ग आपको पता होना चाहिए। तो पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग का परिमाप। और वर्ग किसे कहते हैं? स्क्वायर किसे कहते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। स्क्वायर होता है जो वर्ग होता है, उसमें चारों भुजाएं आपकी समान रहती हैं। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा और ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे? पहले हम सिंपल वे में देखते हैं। सिंपल वे में हमने कहा कि जो भी आपको एक क्लोज फिगर दे रखा है, उस क्लोज फिगर की आपने क्या करना है? उसकी जो बाउंड्री की लेंथ है उसको सम कर देना है। बाउंड्री की लेंथ को सम करके निकलेगा आपका पैरामीटर। जैसे इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। तो इसकी स्क्वायर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना निकल के आया? 4 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना निकल के आया? 4 सेंटीमीटर। लेकिन हम जानते हैं कि इसकी 4 साइड्स आर इक्वल, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? 4 इंटू साइड्स इज इक्वल टू 4 इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इस तरह से अभी तो बेसिक में आप इस तरह से जोड़ के भी निकाल सकते हैं, सम करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप हायर स्टडीज के लिए पढ़ोगे तो आप अगर यहीं पे इतना लंबा चौड़ा जोड़ यहीं पे करने लग जाओगे तो आगे क्या करोगे? इसलिए वर्ग का परिमाप आपको सीधा सीधा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर याद रखना है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड्स। या इसको लिख सकते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड। अब आप जो भी लिखना चाहते हो, 4 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड। इस तरह से आप पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। स्क्वायर में क्या होता है? सबसे पहले स्क्वायर को जानिए। स्क्वायर में 4 साइड्स सारी इक्वल होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए जब हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? इसकी 4 साइड्स को 4 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड को लेकर के आप पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को निकालने के लिए। स्क्वायर वो होता है जिसकी ऑल द साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, इसीलिए वर्ग का परिमाप निकालने के लिए आपको एक भुजा लेनी पड़ती है और उस एक भुजा को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करके आप पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब है पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे निकाला जाता है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप किस तरह से आपको निकालना है? देखिए, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत क्या होता है या रेक्टेंगल क्या होता है?
अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। जो आयत होता है उसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसकी अपोजिट साइड भी आपकी 2 सेंटीमीटर ही होगी, और अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 6 सेंटीमीटर ही होगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। जो आयत होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समान होती है रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल का अगर आपको पैरामीटर निकालना है, परिमाप निकालना है, तो सिंपल वे में आप ऐसे निकालोगे। अगर मैं यहाँ पे ए बी सी डी लिख लूं तो आप क्या निकालोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इस तरह से निकालोगे। तो ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर, सी डी 6 सेंटीमीटर एंड डी ए 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 8 और 8 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप या पेरीमीटर निकल के आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये देखिए, अब यहां तो हमने सिंपल वे में इसका 16 सेंटीमीटर निकाल दिया है। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 6, 2 इंटू 6, 6 दो बार आ रहा है, प्लस 2 इंटू 2, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 12 प्लस 4 इक्वल टू 16, 16 आया। यहां से देखिए, यहां से हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 हमने कॉमन ले लिया है, यहां अंदर बच जाएगा 6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू LEN, लेंथ प्लस ब्रेथ, लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या करना है, जिस बच्चे को अगर फॉर्मूला याद नहीं है वो तो सीधा सीधा इसको क्या कर देगा, आपस में सम कर देगा, जोड़ देगा और उसका पैरामीटर निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किस तरह से निकालना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 2 गुणा गए लंबाई धन चौड़ाई। तो हमने क्यों ऐसा किया, देखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है तो 6 को मैंने 2 बार क्या कर दिया है, 2 इंटू 6 कर दिया है। अब 2 इंटू 6 करिए या 6 प्लस 6 करिए, 12 भी आएगा। 2 इंटू 2 कर दिया, क्योंकि 2 भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 इंटू 2 ऐसे कर दिया। यहां पर हमने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया। तो आपको रेक्टेंगल का जब पैरामीटर आपको निकालना है, आयत का जब परिमाप आपको निकालना है, तो आप लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला है और इसको आपको याद भी रखना है। हायर स्टडीज में आपको ये बहुत काम आएगा। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आप सीधा सीधा लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, या 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई। ये है आयत का परिमाप निकालने के लिए आपको सूत्र दिया गया है। आयत का परिमाप किस तरह से निकालते हैं, आयत का परिमाप निकालने के लिए 2 गुणा गए लंबाई धन चौड़ाई होता है, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इसको आपको याद करना है, ये एक फॉर्मूला है और ये हमेशा आपके काम आएगा। अब है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का पैरामीटर निकालने के लिए आपके पास कोई खास फॉर्मूला नहीं है। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, सम ऑफ द ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का पैरामीटर निकालने के लिए उसके ऑल साइड्स को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल है, ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप किस तरह से निकाला जाता है, त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, आपको तीनों साइड्स का क्या कर देना है, सम कर देना है और सम निकाल करके आप ट्राइंगल का पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो ट्राइंगल का पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल
सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, इसमें तीनों साइड्स को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। पैरामीटर ऑफ, अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर में क्या करना है, 4 इंटू 1, लेंथ ऑफ वन साइड ले लेनी है, लेंथ ऑफ वन साइड ले लेनी है। और अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुणा गए लंबाई धन चौड़ाई रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है। इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं वो मैंने शॉर्ट्स में डाले हुए हैं, वहां पर जाकर के आप उनको सॉल्व करिए और देखिए कि आपको कितना समझ में आया या नहीं आया। अब देखिए एरिया किसे कहते हैं, ये तो था पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है बाहरी बाउंड्री, बाहर जो बाउंड्री है उसको कहेंगे पैरामीटर। और एरिया किसको कहेंगे, बाउंड्री के अंदर का जो सरफेस होता है, जो पृष्ठ होता है, उसको बोलेंगे आप एरिया। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मतलब होता है जो चीज, अभी हमने बात की पैरामीटर की, ये देखिए यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पैरामीटर का मतलब हो गया ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, इसको कहते हैं पैरामीटर। इसकी लेंथ के जब टोटल निकालेंगे तो आपको पैरामीटर निकलेगा। और जो ये कवर्ड अंदर का एरिया है, इसको बोलते हैं एरिया। जो अंदर रह गया, इस बाउंड्री के अंदर जो भी सरफेस आपको दिख रहा है वह उसका एरिया हो गया। द सरफेस एनक्लोज्ड बाय ए 2D और प्लेन फिगर, ये सरफेस एनक्लोज्ड बाय 2D और प्लेन फिगर। 2D फिगर मतलब टू डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती है। आप जो भी आपके पास फिगर दे रखा है उसके अंदर का सरफेस, बाहर का तो पैरामीटर हो गया और अंदर का जो सरफेस हो गया वो एरिया हो गया। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड आउट द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ दिस फिगर। आपको इस फिगर को पैरामीटर भी निकालना है और इसका आपको एरिया भी निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, पहले एरिया समझ लीजिए। पैरामीटर तो हमने निकालना भी सीख लिया और पैरामीटर हमें पता भी चल गया। पैरामीटर किसे कहते हैं, द बाउंड्री ऑफ द फिगर इज कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ फिगर। इस फिगर का जो बाउंड्री है वो पैरामीटर है। और पैरामीटर को कैसे निकालना है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, जो ऑल द साइड्स हैं, इसकी साइड्स हैं, उनका सब टोटल आपको सम कर देना है। तो एरिया द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, जो आपके पास गिवन फिगर दिया गया है, सपोज ये है, देखो सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर, इस तरह से दे सकता है। ये इसका एरिया है, जो अंदर सा एरिया है, ये जो अंदर का सरफेस है, शेडेड पोर्शन इज कॉल्ड एरिया। और जो बाहर का जो बाउंड्री है, पोर्शन ऑफ बाउंड्री पोर्शन, ये इसका पैरामीटर है। तो पैरामीटर और एरिया में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पैरामीटर बाहरी बाउंड्री को कहेंगे और एरिया जो ये अंदर का सरफेस है इसको एरिया कहेंगे, और जो ये बाहर की बाउंड्री है इसको पेरीमीटर कहेंगे। पेरीमीटर निकालने के लिए आपको यहां से यहां तक सम करना है, इसको इससे सम करना है और इन सबको क्या करना है, सम कर देना है। एरिया को निकालने के लिए आपको क्या करना है, एरिया की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है या तो मीटर स्क्वायर होती है या सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। हम अक्सर एरिया को मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में ही, स्टैंडर्ड जो यूनिट है इसकी, वो यूनिट ऑफ एरिया, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो मीटर स्क्वायर में इसको काउंट करते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर में काउंट करते हैं। तो मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया है, मीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास, स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम, स्क्वायर, देखिए स्क्वायर की बात कर रहे हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। स्क्वायर में चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अगर हम मीटर स्क्वायर की बात करते हैं तब आप समझिए कि इसकी वन साइड 1 मीटर की है, और अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं तब आप समझिए कि जो ये स्क्वायर है इसमें 1 सेंटीमीटर का एक साइड है।
कई बच्चे मीटर और सेंटीमीटर की वजह से यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम मीटर और सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो मीटर स्क्वायर, इस बात स्क्वायर की हो रही है, तो स्क्वायर में हमने देखना है यूनिट ऑफ एरिया हम देख रहे हैं। तो जब हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, नापते हैं, तो उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट हमने क्या रखी हुई है, या तो मीटर स्क्वायर रखी है या सेंटीमीटर स्क्वायर रखी हुई है। अब जो सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको या तो ऐसे लिख लीजिए या ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर। मीटर स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं या स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, या इसको क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो जो यूनिट ऑफ एरिया है, एरिया की जो इकाई है, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो एरिया की होती है वो होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप मीटर स्क्वायर को स्क्वायर मीटर भी कह सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को स्क्वायर सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर कहते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर को वर्ग सेंटीमीटर कहते हैं। तो ये है आपकी यूनिट ऑफ एरिया, एरिया को किस प्रकार से आपको निकालना है। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको निकाला जाता है। हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट की बात करी, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम एक चीज को वर्ग, एक वर्ग के रूप में मानते हैं, एक स्क्वायर के रूप में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द, एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, कैलकुलेट द एरिया ऑफ फिगर। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरिया ऑफ फिगर। If the area of each square is 1 centimeter, if the area of each square is 1 centimeter, आपको क्या करना है, जो आपके पास एक फिगर दिया हुआ है, ये एक फिगर दिया हुआ है, ये देखिए आपके पास एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। बनाने में थोड़ा बड़ा छोटा बन रहा है, लेकिन ये स्क्वायर है, इसको सपोज आपने स्क्वायर मानना है, और ये देखिए ये स्क्वायर आपको मानना है। 1 2 3 4 5 6, चलो इसमें 7 बना लेते हैं, 7। ये आपके पास एक फिगर दिया हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फिगर। इसमें आपको इस फिगर का एरिया क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इफ द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर, इसमें ये कह रहा है कि आपका एक स्क्वायर का जो 1 स्क्वायर, इसमें से मैंने एक स्क्वायर यहाँ पे बना लिया है, वो कह रहा है 1 स्क्वायर, जो एक स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है, इफ द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर, तो इसका जो ये स्क्वायर है, इसका जो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब समझिए क्वेश्चन को, आपको क्या करना है, इस फिगर में आपको कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फिगर, आपने इस फिगर में एरिया को कैलकुलेट करना है, इस फिगर के एरिया को आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। कंडीशन क्या दी है, इफ द एरिया ऑफ इस फिगर, यदि प्रत्येक फिगर, जो प्रत्येक स्क्वायर है, उसका जो एरिया है, एक स्क्वायर का एरिया 1 सेंटीमीटर है, तो इस फिगर का जो एरिया है उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप क्या मानोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो आप इसको क्या मानोगे, जब एक एरिया का, जब एक स्क्वायर का, आपने एक स्क्वायर का क्या है, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो काउंट द
ऑल द स्क्वायर्स, आपको क्या करना है, सारे स्क्वायर को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 और 7 14। तो आपके पास कितने स्क्वायर हैं, 14 स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 14 जो आपके पास स्क्वायर हैं उनका एरिया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 14 स्क्वायर से मिलकर के ये फिगर बना हुआ है, इसलिए इस फिगर का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंफ्यूजन है कुछ? नहीं। चलो फिर से समझ लीजिए, ये कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फिगर इफ द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे आपको क्या करना है, इस फिगर का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, इस फिगर का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। यदि कंडीशन आपके पास रखी गई है, यदि एक स्क्वायर, यदि एक वर्ग का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 1 वर्ग सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक स्क्वायर का, एक जो स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है, एक स्क्वायर का जो एरिया है 1 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपको इस फिगर का एरिया करना है। आपको पता है कि जो ये फिगर है वो कितने स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है, ये फिगर 14 स्क्वायर से मिलकर बना है। तो आपको एक स्क्वायर का एरिया पता है तो आप 14 स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। इफ द एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इफ द area of 1 square equal to 1 centimeter, then the area of 14 square equal to 14 centimeter। तो 14 स्क्वायर का एरिया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और 14 स्क्वायर से मिलकर के ये टोटल फिगर बना हुआ है, इसलिए टोटल एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी मैंने अपलोड कर ली है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अब ये तो था रेगुलर फिगर। रेगुलर फिगर का मतलब होता है जो ज्योमेट्रिकली प्रूफ्ड होते हैं उनको रेगुलर फिगर बोलते हैं। अब एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर होता है, कुछ फिगर ऐसे होते हैं कि जो ज्यामितीय नहीं होते हैं, जो ज्योमेट्रिकल नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं इरेगुलर फिगर। और इन फिगर को क्या करते हैं आप, इन फिगर का अगर आपको एरिया निकालना है तो उसके लिए आपको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज आपने, अभी हमने कहा कि एरिया निकालना है, आपने अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आपने इसमें स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपने इसमें टुकड़े कर दिए, तो आप इसका निकाल सकते हैं एरिया, क्योंकि ये एक रेगुलर फिगर है। लेकिन यहीं पर अगर आपको एक इरेगुलर फिगर का निकालना है, सपोज ये है, एक एग है, ठीक है, एग पे मैंने, सपोज ये है, इसका आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, इसका आपको एरिया निकालना है। ये इसको बोलते हैं इरेगुलर फिगर, क्योंकि ये फिगर क्या कर रहा है, मानक ज्यामितीय आकृति नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। तो स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप किसको कहते हैं, स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप जिसे इसे कहते हैं, जिसकी कोई आकृति नहीं होती है, जिसकी कोई फिगर नहीं होता है। अब इसको निकालने के लिए आपको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। देखिए, एक ये ग्राफ पेपर होता है, इस तरह से ग्राफ पेपर होता है, इसमें इस तरह से आपके बटे रहते हैं। अब आप इसको मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी मानेंगे, ये बराबर रहते हैं, यहाँ पे ऐसे छोटे बड़े नहीं रहते हैं, ये बिल्कुल बराबर। इस तरह से आपने ग्राफ पेपर देखा होगा। ये एक रफली डायग्राम है, ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। ये आपने एक ग्राफ पेपर, इस तरह से आपने एक ग्राफ पेपर होता है। इस ग्राफ पेपर में देखिए, जो एक, इसको देखिए, ये एक इरेगुलर शेप है, इसको हमने इसमें पुट करना है। यहां पे क्या है, ये एक
स्क्वायर है, इसका जो प्रत्येक एक पीस होगा वो एक स्क्वायर के रूप में होगा। छोटे छोटे रहते हैं, ग्राफ पेपर में आपने ऐसे देखे होंगे, छोटे 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 रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ। इसका जो एक पीस लिया मैंने, ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर को आप या तो 1 सेंटीमीटर का मान लीजिए या इसको 1 मीटर का मान लीजिए। जो भी मानोगे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो 1 सेंटीमीटर मानिए या 1 मीटर मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं। अब आपने क्या करना है, ये इरेगुलर फिगर आपने इस तरह से ड्रॉ करना है। ड्रॉ किस तरह से करना है, जैसे भी आपने इसको ड्रॉ करा, ये सपोज आपने इसको ड्रॉ कर दिया, इस तरह से ये ड्रॉ हो गया। इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका एरिया किस तरह से निकाला जाता है। इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप तो आएगा, स्टेप नंबर 1 आएगा। आपको क्या करना है, काउंट करना है उन स्क्वायर को, उन वर्गों को आपको काउंट करना है जो पूर्ण वर्ग हैं। कंप्लीट स्क्वायर को आपने काउंट करना है। तो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं, 1, 2 और 3। 3 आपके क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। ये नहीं है कंप्लीट, ये कट रखा है। 3 क्या है, 3 आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है। 3 आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपने उन स्क्वायर को नेगलेक्ट करना है जो हाफ से कम कवर्ड हो रखे, आधे से कम जिन्होंने जगह घेर रखी है, आप उनको नेगलेक्ट करेंगे। जैसे इसको नेगलेक्ट करेंगे, आधे से कम घेर रखा है, इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे। इसको नहीं करेंगे नेगलेक्ट, क्योंकि ये इसने आधे से ज्यादा घेर रखा है। इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा ऐसे है तो आप फिर इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे, इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे। अब देखिए किसको नेगलेक्ट करना है, किसको नहीं। इसको आप नेगलेक्ट करेंगे, इसने बहुत कम घेर रखा है। इसको, अगर ये फिगर ऐसे में जाता है तो इन दोनों को आप नेगलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने हाफ से ज्यादा कवर्ड कर रखा है। तो इन दोनों को आप नेगलेक्ट नहीं करेंगे। इसको भी आप नेगलेक्ट नहीं करेंगे, इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसे नेगलेक्ट कर दिया हमने इसको। जो बहुत कम स्पेस को ले रहे हैं उनको हमने नेगलेक्ट कर देना है। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, जो हाफ से ज्यादा को कवर कर रहे हैं उनको हमने काउंट कर देना है। ये भी हाफ से ज्यादा कवर कर रहा है, ये भी हाफ से ज्यादा कवर कर रहा है, ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो 5 कैसे हैं, कवर्ड मोर देन हाफ से ज्यादा को कवर कर रहे हैं। क्या करा, पहले स्टेप में हमने उन स्क्वायर को काउंट करा जो पूर्ण कंप्लीट स्क्वायर है, उनको काउंट करा। दूसरे स्टेप में हमने उनको नेगलेक्ट करा जो हाफ से कम स्क्वायर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, इसको हमने क्या करा, जैसे ये है, इनको हमने नेगलेक्ट करा, इनको कहीं काउंट नहीं करेंगे। 3rd स्टेप में क्या करा, हमने उनको काउंट करा जो मोर देन हाफ, जो आधा से ज्यादा स्क्वायर को कवर कर रहे हैं, उनको हमने काउंट करा। तो उनकी जो काउंटिंग थी 1 2 3 4 5 निकल के आई। 5 कवर्ड मोर देन हाफ को तो इसका जो एरिया ऑफ दिस इरेगुलर फिगर आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस इरेगुलर फिगर। तो जिस इरेगुलर फिगर है उसका एरिया कितना हो जाएगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर को और हाफ कवर्ड, मोर देन हाफ कवर्ड को प्लस करना पड़ेगा। तो मोर देन हाफ कवर्ड एंड कंप्लीट इक्वल टू 8 स्क्वायर हमारे के पास ऐसे हैं कि जिन्होंने एरिया को कवर किया हुआ है। ओके, तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इक्वल टू, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ
8 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपके पास ये इरेगुलर फिगर है, इसका जो एरिया निकल के आया वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया। एक बार और इसको जान लीजिए, थोड़ा हटके है इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। ये एक ग्राफ पेपर है, ठीक है। ग्राफ पेपर लेंगे आप, अपना ग्राफ पेपर लेंगे तो उसमें जो एक छोटा सा ब्लॉक बना हुआ होगा वो एक स्क्वायर का ब्लॉक होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट होती है या तो सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए या मीटर स्क्वायर ले लीजिए। 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड यूनिट मान रखा है, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमने क्या करा, जिस भी इरेगुलर फिगर का हमको एरिया निकालना है उस इरेगुलर फिगर को हमने इस तरह से ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर दिया। ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करा कि जो भी कंप्लीट स्क्वायर हैं, जो भी कंप्लीट स्क्वायर कवर्ड हो रहे हैं, 1 2 देखो 1 2 3 हो रहे हैं ना, 1 2 3 जो भी कंप्लीट स्क्वायर कवर हो रहे हैं उनको काउंट कर दिया, पहला काम किया। दूसरे स्टेप में आपने क्या करा, जो भी स्क्वायर हाफ से कम, लेस देन हाफ, हाफ से कम कवर हो रहे हैं उनको आपने नेग्लेक्ट कर दिया। जैसे ये है हाफ से कम कवर हो रहा है, ये है हाफ से कम कवर हो रहा है, ये भी हाफ से कम कवर हो रहा है, ये हाफ से कम कवर हो रहा है, ये भी हाफ से कम कवर हो रहा है। तो जो हाफ से कम कवर हो रहे हैं उन स्क्वायर्स को आपने नेग्लेक्ट कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या करा, जो मोर देन हाफ, जो आधे से ज्यादा स्क्वायर को कवर कर रहे हैं, मोर देन हाफ स्क्वायर, मोर देन हाफ स्क्वायर को जो कवर कर रहे हैं उनको आपने गिन लिया। जैसे ये है 1 2 3 4 5, ये क्या कर रहे हैं, मोर देन हाफ स्क्वायर को कवर कर रहे हैं, इनको आपने गिन लिया है। उसके बाद आपने क्या करा, जो कंप्लीट स्क्वायर है और जो मोर देन हाफ स्क्वायर को कवर कर रहे हैं उन दोनों को ऐड कर दिया। उन दोनों को ऐड करने के बाद आपका आया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर ऐसे हैं कि जिन्होंने एरिया को कवर कर रखा है। अब आपको पता है एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। area of 1 square equal to 1 centimeter square, then the area of 8 square equal to 8 centimeter square। तो इस प्रकार से आपको इरेगुलर फिगर का एरिया निकालना है। और इससे बेस्ड एक्सरसाइज भी मैंने एक शॉर्ट्स में डाली हुई है, वहां पे आप जाइए, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। रेगुलर शेप और इरेगुलर शेप दोनों के एरिया आपको निकालने आने चाहिए। तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। जिस भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।